आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। दरअसल सीलमपुर में हत्या के बाद लगे हिंदू पलायन के पोस्टर्स, सीलमपुर में लगे हिंदू खतरे में है लिखे पोस्टर्स। सीलमपुर में 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है। अब इस बीच ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर पोस्टर्स भी लगा दिए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा गया है हिंदू खतरे में है। सीलमपुर में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि ये लोग सड़कों पर आकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा सीलमपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी और इसी वजह से इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हत्या के बाद यहां पर हिंदू पलायन के पोस्टर्स लग गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीलमपुर में हिंदू खतरे में है लिखे हुए पोस्टर्स यहां पर लोगों ने लगा दिए हैं और हाथों में भी पोस्टर्स लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाएं इनमें शामिल हैं। आप देखिए कि किस तरह से हाथों में पोस्टर्स लेकर यहाँ सड़कों पर है। और दरअसल जिस तरह से 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या की गई थी उसके बाद से ही ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने तरीका निकाला अपनी नाराजगी जाहिर करने का। हालांकि नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। अब ऐसे में लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा है और इसी वजह से पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए भी ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने अपने घरों के बाहर पोस्टर्स लगा दिए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है हिंदू खतरे में है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर नजर आएंगे। महिलाएं हैं हाथों में पोस्टर्स लिए हुए और वो इस बात का जिक्र करेंगे इन पोस्टर्स के जरिए कि यहाँ पर किस तरह से जो हिंदू है वो खतरे में है। 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस जरूर ये दावा कर रही है कि आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक भी पुलिस के इस पूरे मामले को लेकर ठीक ढंग से कार्रवाई न करना यहाँ पर लोगों की नाराजगी का एक कारण जरूर बना हुआ है। और इसी वजह से पुलिस की जिस तरह की अभी तक की कार्रवाई रही है उसको देखते हुए इन तमाम लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर भी पोस्टर्स लगा दिए हैं। आप देखिए किस तरह से हाथों में पोस्टर्स लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा हंगामा हालांकि लोगों की तरफ से किया गया जिस तरह के हालात यहाँ पर बन गए थे। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। इंदर, मकान बिकाऊ है कि पोस्टर्स लग गए हैं, हिंदू खतरे में है, ये पोस्टर्स के जरिए ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर तौर पर नाराजगी इसलिए भी लाजमी हो जाती है क्योंकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। निश्चित रूप से इस वक्त अगर हम सीलमपुर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं अपना विरोध तो जता ही रहे हैं और इलाके में जो हालात है वो तनावपूर्ण है। एहतियातन दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन देखिए अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये कोई नई तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी हमने राजधानी दिल्ली में ही हिंदू पलायन की जो तस्वीरें हैं, मकान बिकाऊ की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी भी थी और अपने दर्शकों को दिखाई भी थी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। क्योंकि देखिए ये पूरा मामला कल शाम का है जब कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकलता है और उसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावर पहले उसे पकड़ते हैं, उससे कुछ बहस करते हैं और बहस करने के बाद जो पूरा मामला है वो चाकूबाजी में बदल जाता है। 5 से 6 हमलावर बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने कुणाल को चाकू मारा। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो ऐसे में देखिए बहरहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने जहां मामला दर्ज करके कई टीमों का गठन किया है, जो हमलावर थे उनकी धरपकड़ के लिए टीमें अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए कई तरह के जो हिंदू संगठन है वो इस वक्त सीलमपुर पहुंच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पर भी इस वक्त जो एक बड़ा सवालिया निशान है वो संगठन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। हालांकि देखिए परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि कुणाल जो है वो बहुत अच्छा लड़का था और वो अपने काम से सीधा घर जाता था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर तमाम तरह के एंगल्स पर जांच कर रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला था या फिर कोई और एंगल इस पर हो सकता है। तो तमाम तरह के एंगल्स पर इस वक्त दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो देखिए हर एंगल को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और जिस तरह लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, इनसे आपकी अगर अंदर बातचीत हुई हो, ये लोग अभी क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी?
बिल्कुल देखिए, इन लोगों का साफ तौर से कहना है क्योंकि जो हमलावर हैं वो दूसरे समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी बीते दिन हमने एक घटना और राजधानी दिल्ली में देखी कि वहां पर भी जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं उनकी रक्षा की जाए, और लोग मजबूर हो रहे हैं पलायन करने के लिए, अपना घर बार छोड़कर यहाँ से जाने के लिए। तो इसी बात को लेकर विरोध है, क्योंकि जिस तरीके से कुणाल की बीच सड़क में हत्या की गई, लगातार जो हमलावर थे वो कुणाल को चाकू मारते रहे। आनन फानन में जब कुणाल को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो है और वहाँ के जो हिंदू परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, एक रोष देखने को मिल रहा है। अब जल्द से जल्द मुझे लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई करे और जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार करे, तभी ये रोष और ये आक्रोश मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो पाएगा। ठीक है अंदर, देखिए अभी इंतजार करना होगा कि अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। उसके बाद ही जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो थोड़े शांत हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस शख्स पर हमला किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके बाद से इलाके में यहाँ पर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। इंदर, आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।